पटना की सड़कों पर जो पिछले एक महीने से, लगभग एक महीने से जो हंगामा चल रहा था, परीक्षार्थियों के नाम पर, बीपीएससी के छात्रों के नाम पर रोज धरना प्रदर्शन की आवाज आ रही थी, हंगामा सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे उसमें गैर राजनीतिक आंदोलन में बदला। शुरुआती दौर में कुछ लोग गए और छात्रों को समर्थन देकर चले आए, लेकिन एक ऐसी आवाज आई जो कि छात्रों के पास गई और कहा कि मैं आपके साथ हूं। शुरुआत में लोगों को भरोसा न हुआ, कम्बल को लेकर कुछ विवाद भी सामने आया, लाठियां पहले भी चली थी। जब लाठी चलने लगी तो प्रशांत किशोर वहां से निकल आए थे। थोड़ी बदनामी भी हुई, थोड़ा वैनिटी वैन को लेकर चर्चा भी हुआ, तमाम तरह की खबरें गढ़ी गई। कल से तो ये खबरें चलाई जा रही थी कि एक्टर कौन है, डायरेक्टर कौन है, वैनिटी वैन किसका है। जबकि आप अगर पृष्ठभूमि में जाएं तो पप्पू यादव जिस तरीके से बिलबिला रहा है, प्रशांत किशोर पर हमलावर है। आपको चलना होगा पूर्णिया चुनाव में, आम सभा जो चुनाव हो रहा था, आम चुनाव हो रहा था, उस दौरान उम्मीद ये थी कि पप्पू यादव के सामने दूसरे पप्पू सिंह यानी उदय सिंह खड़े होंगे। लेकिन अचानक एक दिन उदय सिंह सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं पूर्णिया क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ मिलकर काम करूंगा। प्रशांत किशोर ने अपना पटना स्थित जो ठिकाना बनाया है वो सब लोग जानते हैं कि पप्पू सिंह का मकान है, और पप्पू सिंह ने कह भी दिया था कि पूर्णिया के इलाके में, कोसी के इलाके में मैं प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर विधानसभा में उनका हाथ मजबूत करूंगा। शक की कोई गुंजाइश रह नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशांत किशोर छात्र आंदोलन के दौरान गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। बाहर वैनिटी वैन खड़ी होती है। प्रशांत किशोर से ज्यादा चर्चा वैनिटी वैन की होने लगती है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो धरने पर बैठे हुए थे, छात्रों के बीच सो रहे थे। पहले एक बार गलती कर चुके थे, छात्र पिटते रहे और प्रशांत किशोर पीछे के रास्ते से चले गए थे। लेकिन दोबारा जब प्रशांत लौटे तो मजबूती के साथ लौटे और छात्रों के बीच ही थे, उन्हीं के साथ थे, सो रहे थे। कहा यह गया कि उसमें छात्र कम जनसुराजी ज्यादा है, क्योंकि री एग्जामिनेशन की मांग हो रही थी। तो री एग्जामिनेशन तो हुआ नहीं। जिस सेंटर पर विवाद हुआ था, जिस सेंटर पर को लेकर यह खबर आई थी कि यहां गड़बड़ी हुई थी, वहां 4 तारीख को परीक्षा हो गया। अब छात्र तो छात्र हैं, निकल पड़ते हैं दूसरी परीक्षा की तैयारी में, आगे की तैयारी में। हो सकता है कि छात्रों की संख्या वहां कम रह गई हो, लेकिन प्रशांत किशोर डटे रहे और प्रशांत किशोर के साथ वैनिटी वैन भी चर्चा में आया। और जब वैनिटी वैन चर्चा में आया तो वैनिटी वैन के मालिक भी चर्चा में आए, खबरें खंगाली जाने लगी। लेकिन इस बीच पटना के डीएम, जो कि एक बार पहले छात्रों को लपरिया झपरिया चुके थे, प्रशांत किशोर के साथ भी वही रास्ता अख्तियार किया। सुबह सुबह प्रशांत किशोर उठा लिए जाते हैं। समर्थकों का हुजूम उनके साथ एम्स तक पहुंचता है। एम्स में प्रशांत किशोर इलाज कराने से मना कर देते हैं। वहां से उनको फतुहा के रास्ते पर ले जाया जाता है और अंत में उनको कोर्ट में पेश किया जाता है।
अब तक जो प्रशांत किशोर कर रहे थे, चर्चा गांधी की हो रही थी, लेकिन बातें शराबबंदी को खत्म करने की भी कर रहे थे। लेकिन इस बार गांधी के हथियार का वास्तविक परीक्षण प्रशांत किशोर कर रहे हैं। 5वां दिन है आज आमरण अनशन का। पेशी होती है। कौन नहीं जानता कि प्रशांत किशोर के पास बड़े से बड़े वकील हैं। जमानत मिल सकता था, मिल भी रहा था, निजी मुचलके भरे जाने थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया कि वो जेल जाना कबूल करेंगे और वहां भी आमरण अनशन करेंगे। अब यहीं से कान खड़े हो जाते हैं। तुरंत राजद का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। नीतीश कुमार भी मुंह खोल देते हैं, करते रहे जो लोग करना है। राजद दूसरी कहानी कहने लगती है। वैनिटी वैन, पैसा, एक्टर, डायरेक्टर। इस बीच प्रशांत किशोर जमानत पर बाहर आने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मैं जेल जाऊंगा। और जो प्रशांत किशोर कल तक लालू के बेटे के प्रति आक्रामक होते थे, कल ही उन्होंने गांधी मैदान में राहुल को भी याद किया, तेजस्वी को भी याद किया। क्योंकि कल पटना में अभी तक जो 2 महीने से चर्चा चल रही थी, खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा, अचानक सारे खेले पर विराम लग जाता है और नीतीश कुमार कह देते हैं कि हमको तो वाजपेयी जी ने बनाया था, हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब गलती नहीं करेंगे। भाजपा के और उसके सहयोगी दलों के प्रवक्ताओं की एक बैठक होती है और आगे की रणनीति तय की जाती है। लेकिन बेचारा प्रशांत किशोर, जैसे दिल्ली में जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, अन्य लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, बार बार ये कहा जा रहा था कि ये तो आरएसएस प्रायोजित आंदोलन है। वैसे ही प्रशांत किशोर पर भी ये आरोप लगता रहा है कि ये तो भाजपा पोषित प्रोपगेंडा है। अब प्रशांत की दुविधा ये है कि वो इधर राजद से भी गाली सुनते हैं, उधर भाजपा एनडीए से भी गाली सुनते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस बार गांधी का रास्ता लिया है, आमरण अनशन पर है और साफ कह दिया है कि जेल में भी आमरण अनशन करूंगा जब तक मामला अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। ये प्रशांत किशोर की भी परीक्षा है, ये जनसुराजियों की भी परीक्षा है, ये गांधी के रास्ते की भी परीक्षा है। और अगर प्रशांत किशोर गांधी के रास्ते पर चलते हुए, चूंकि उन पर अब तक कॉर्पोरेट के पैसे से खेलने का आरोप लगता रहा है, बेसिकली वो चुनाव मैनेजर हैं, अगर प्रशांत किशोर आमरण अनशन जारी रखते हैं, छात्रों को सफलता मिलती है, उनकी मांग मनवाने में अपने ऊपर कुछ जोखिम लेते हैं, तो ये जोखिम प्रशांत के लिए आगे का रास्ता सुगम बनाएगा और हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो बिहार को गढ़ने निकले हैं, उस रास्ते पर एक कदम बढ़ाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद है। और नीतीश कुमार कह देते हैं कि हमको तो वाजपेयी जी ने बनाया था, हम 2 बार गलती कर चुके हैं, अब गलती नहीं करेंगे। भाजपा के और उसके सहयोगी दलों के प्रवक्ताओं की एक बैठक होती है और आगे की रणनीति तय की जाती है। लेकिन बेचारा प्रशांत किशोर, जैसे दिल्ली में जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, अन्य लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, बार बार ये कहा जा रहा था कि ये तो आरएसएस प्रायोजित आंदोलन है। वैसे ही प्रशांत किशोर पर भी ये आरोप लगता रहा है कि ये तो भाजपा पोषित प्रोपगेंडा है। अब प्रशांत की दुविधा ये, प्रशांत किशोर 15 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे थे
और राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लाभ हानि का गुणागणित कर रहे थे, लेकिन मंगरुआ को याद आ रहे थे दुष्यंत, और दुष्यंत की ये बात, क्योंकि प्रशांत न्यायिक हिरासत में भेजे जाने वक्त प्रशांत के अंदर जो दृढ़ता दिखी वो दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को चरितार्थ करती है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और जो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, प्रशांत के इर्द गिर्द किस तरह से उनकी गिरफ्तारी के बाद जमावड़ा देखने को मिला, दुष्यंत की 2 लाइन जरूर कहेगा मंगरुआ। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। उम्मीद है कि प्रशांत किशोर जो बिहार को गढ़ने निकले हैं, वहाँ के छात्रों की आवाज़ बनकर निकले हैं, बिहार के बदलाव में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, और वो रास्ता गांधी का ही होगा। गांधी का जन सुराज, तभी आएगा स्वराज।